वर्तमान समय में चीन के ऊपर करीबन 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज मौजूद है, जिसके पीछे बड़े कारण हैं अमेरिका, ताइवान, जापान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। इन सभी देशों ने चाइना से अपनी निर्भरता को कम करना शुरू कर दिया है और अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए अब सभी देशों ने मल्टीपल कंट्रीज से टेक्नोलॉजी को खरीदना शुरू कर दिया है। और इस बीच में अगर भारत की इंपॉर्टेंस देखी जाए तो जिस तरीके से चाइना ने बांग्लादेश और श्रीलंका में कई बड़े प्रोजेक्ट को बनाने का काम किया, जिस तरीके से उनको कर्ज में डुबाने का काम किया, ये भारत के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते थे। लेकिन समय रहते इन दोनों देशों ने भारत के साथ समझौते साइन किए, जिससे न सिर्फ हम एक बड़े एक्सपोर्टर बन रहे हैं, इसके अलावा हम अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि हमने बांग्लादेश के अंदर एक पाइपलाइन बिछाई है, जिससे बांग्लादेश की डीजल जरूरतों को इजीली पूरा किया जाएगा। और अब इसी बीच में श्रीलंका ने भारत के साथ में एक बड़े एमओयू को साइन कर लिया है, जिससे भारत काफी बड़ी एनर्जी सप्लाई श्रीलंका को करने वाला है। मेन खबर यह है कि श्रीलंका का कहना है कि 2030 तक वो अपनी एनर्जी जरूरतों का 70 यानी 70% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से लाना चाहते हैं। वहीं भारत ने इस सेक्टर में ऑलरेडी काफी बड़ा कदम रख दिया है। आज देश के अंदर कुछ 2-4 इक्विपमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो भारत के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कंपोनेंट और पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। फिलहाल भारत और श्रीलंका के बीच में इस डील की मदद से भारत श्रीलंका को बायोफ्यूल, बायोमास, सोलर, विंड और मल्टीपल टाइप के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाला है। और इस बड़े प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए श्रीलंका की सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एनटीपीसी यानी भारत के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2 फेजेस में काम करने के लिए परमिशन दी है। इस प्रोजेक्ट में 2 बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी के हाथ में सौंपा गया है। इससे पहले श्रीलंका में कई बड़े पावर प्रोजेक्ट पर चाइना ने काम किया है, लेकिन देर से ही सही कंट्रीज अब स्विच कर रही हैं अलग अलग कंट्रीज पर अपने पावर प्रोजेक्ट और कई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में करीबन $42.5 मिलियन खर्च किए जाएंगे। फर्स्ट फेज के इस प्रोजेक्ट में 50 मेगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, जिसको करीबन 40 किलोमीटर लंबी 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन के जरिए इजिली ट्रांसमिट किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में भी करीबन $23.6 मिलियन खर्च होने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट 2024 से लेकर के 25 तक कंप्लीट किया जाएगा। और श्रीलंका ने भारत को खुला इन्विटेशन दिया है कि बायोफ्यूल्स और कई मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के लिए वो श्रीलंका में रिसर्च और कई R&D प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा भारत की तरह ही श्रीलंका भी अपनी तेल जरूरतों का काफी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, जिसके चलते श्रीलंका ने एक बड़े क्राइसिस को फेस किया है और अब नहीं चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा कोई क्राइसिस उन्हें फेस करना पड़े। श्रीलंका के ऐसे प्रोजेक्ट से न सिर्फ श्रीलंका का फायदा होगा, बल्कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और ज्यादा इंप्रूव होगी और हम अपने पावर प्रोजेक्ट और सप्लाई चेन को और ज्यादा मेंटेन कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।